तुम्हारा एसआईपी तुम्हें गरीब बना रहा है। आप में से कुछ लोग इस वीडियो से ऑफेंड होंगे, लेकिन जो लोग एंड तक देखेंगे उन्हें डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का अनबायस्ड एनालिसिस करूँ तो कमेंट में उसका नाम लिख देना। आज मैं तुम्हें एक ऐसा फंड दिखाने वाली हूँ जो हर प्लेटफॉर्म पर टॉप 1 रैंक करता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर उसे रिकमेंड करता है, हर यूट्यूबर उसकी बात कर रहा होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी उसको डिस्कस करते हैं। सब बोल रहे हैं 29% CAGR सिंस इंस्पेक्शन। आप स्क्रीनर पर किसी भी स्क्रीनर पर जब चेक करेंगे तो 29% CAGR दिखा रहा है। मैं बात कर रही हूँ बंधन स्मॉल कैप फंड की। और आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था इस फंड का रिव्यू करने के लिए, तो एक कम्प्लीटली अनबायस्ड वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं तुम्हें यहाँ पर लाइन बाय लाइन समझाऊंगी कि ये जो 29% CAGR है कि कितना हॉलो नंबर है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, और तुम्हारा पैसा एक ऐसी जगह फंसा हुआ है जहाँ से नेक्स्ट डिकेड के रिटर्न्स तुम्हें शायद डिसअपॉइंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर 100 लाइक्स आए तो नेक्स्ट फंड जल्दी कवर करूँगी। देखो फ्रेंड्स, ये जो फंड था ये लॉन्च हुआ था फेब 2020 में, सिर्फ 1 महीने पहले जब इंडिया का सबसे बड़ा रिसेंट क्रैश आया था, मार्च 2020 का कोविड क्रैश। इस क्रैश के दौरान जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो अराउंड 40% करेक्ट हो चुका था, गिर चुका था। फिर क्या हुआ, जून 2020 से रिकवरी आना स्टार्ट हुआ और फिर 2021 से 2024 अक्टूबर तक हमने एक मैसिव बुल रन रैली देखी। इस पीरियड के अंदर हर स्टॉक ऊपर गया, हर फंड ऊपर गया। अब बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ क्या हुआ, इसको लॉन्चिंग बहुत अच्छी मिली। फरवरी 2020 ऑलमोस्ट जब मार्केट अपने बॉटम पे था तब इसको लॉन्चिंग मिली। इसके कारण अगर कोई और भी यहाँ पर फंड मैनेजर उस टाइम लॉन्च करता तो उसको भी डेफिनेटली इस बुल रन रैली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलते ही मिलते। फंड के अंदर जब तुम पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हो, तुम एक्चुअली देख क्या रहे हो, एक वो फंड जो बॉटम के आसपास लॉन्च कर रहा है, पूरी बुल रन रैली को जिसने राइड किया है। ये अल्फा नहीं है फ्रेंड्स, ये टाइमिंग का खेल है कि इसको परफेक्ट टाइमिंग मिल गई लॉन्च के टाइम पर ही, जिसको स्किल का मास्क पहना दिया गया है। स्टोरी सुनाती हूँ तुम्हें, उस स्टोरी को फिर हम म्यूचुअल फंड की कहानी से लिंक करेंगे। मानो कि एक फिशरमैन है, वो पहली बार जाल डालता है अपना, और उसी टाइम सबसे बड़ी मछली माइग्रेशन चला रही होती है। जाल ऑटोमेटिकली उसका भर जाता है मछलियों से। 4 साल तक उसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये क्या उस फिशरमैन की स्किल है या सिर्फ टाइमिंग का खेल है? ऑब्वियसली टाइमिंग का खेल है ना। लोग उसे पैसे देते हैं, वो और बड़ा नेट लेता है, लोग बोलते हैं तू तो भाई जीनियस है। लेकिन जब माइग्रेशन ख़त्म हो जाती है, अब बारी होती है उसको अपनी स्किल दिखाने की। और उसने क्या किया, एक नेट की जगह 400 हुक्स डाल दिए, नाम दे दिया डाइवर्सिफिकेशन। एज अ रिजल्ट फिर भी उसकी उतनी फिश वो नहीं पकड़ पाया जो पहले जाल से पकड़ लेता था। ऐसे ही इस फंड में हो रहा है। आज इस फंड के अंदर 245 स्टॉक्स हैं। आप किसी भी स्क्रीनर पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको दिख जाएंगे स्टॉक्स के नेम्स। जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर 250 स्टॉक्स होते हैं, यानी कि मतलब सिर्फ 5 स्टॉक्स ही रह गए। उनको भी इंक्लूड कर लेता तो इंडेक्स फंड ही बन जाता। तो सवाल ये है कि हम जो फीस दे रहे हैं एक्टिव मैनेजर को, वो क्यों दे रहे हैं? अगर तुम डायरेक्ट प्लान ले रहे हो तो फिर तो तुम 0.5% की फीस दे रहे हो। रेगुलर प्लान में यही फीस एक्सपेंस रेशो 1.6% हो जाता है। तो बदले में, इस फीस के बदले में आपको मिल क्या रहा है? ऑलमोस्ट इंडेक्स फंड जैसा पोर्टफोलियो। तो ये तो गलत है ना। ब्रेक डाउन करके देखूँ मैं तो टॉप 10 होल्डिंग्स में आपको दिखेगा सिर्फ 20% एलोकेशन है। जो लार्जेस्ट होल्डिंग है वो 4% से भी कम होल्ड करती है, और बाकी जो 235 स्टॉक्स हैं वो 80% होल्ड करते हैं। एवरेज होल्डिंग देखें किसी भी स्टॉक की तो वो 0.35% निकल के आती है। तो ये पोर्टफोलियो नहीं, एक लिस्ट दिख रही है मेरे को, एक स्प्रेडशीट की लिस्ट दिख रही है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर कॉन्विक्शन नहीं है ना फंड मैनेजर का, उसका कोई क्लियर कट ओपिनियन नहीं है। उसने तो 245 ओपिनियन बना लिए हैं, तो कोई
कॉन्विक्शन हो, क्लियर व्यू हो, कोई रियल स्ट्रैटेजी वो नहीं नज़र आ रही है फ्रेंड्स। अब इसी फंड को हम कंपेयर करें अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से, तो उसमें देखो आप टॉप 5 होल्डिंग्स ही 46% ऑफ पोर्टफोलियो को होल्ड करती हैं। स्टॉक सिर्फ 20 से 25 है, क्लियर कॉन्विक्शन दिखता है। तुम एग्री करो या डिसएग्री कर सकते हो, बट एटलीस्ट समझ आता है कि मैनेजर क्या सोच रहा है। बंधन के फंड का जो 29% CAGR का नंबर है वो एक इंसान की वजह से था, अनूप भास्कर। उन्होंने कोविड के टाइम पर बॉटम राइड किया, बुल रन राइड किया और 3 साल में 55 to 60% CAGR दिया। अब क्या हो रहा है, अब ये जो नंबर है ये ब्लेंडेड नंबर है, 2 अलग अलग मैनेजर के नंबर हैं, 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी है। एक तो अनूप भास्कर की जो अभी डिस्कस करी और दूसरी है मनीष गुनवानी की, जिन्होंने जनवरी 2023 में टेक ओवर किया इस फंड को। वो भी हाईली एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो निप्पॉन इंडिया के एक्स CIO हैं। अब स्मॉल कैप में अल्फा को अगर आपको जनरेट करना है तो उसके लिए आपको हाईली कॉन्विक्शन चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए। 245 स्टॉक्स अगर होल्ड करेगा कोई भी फंड तो उसमें कॉन्विक्शन का नज़र आ रहा है। पिछली 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इसने 1% रिटर्न से भी कम दिया है। अल्फा डीपली नेगेटिव है, पीक से CAGR -5% से -6% चल रहा है। जो लोग पीक पे आए हैं तो उनका पोर्टफोलियो तो लॉस में होगा। पीटर लिंच की एक बात हमेशा मैं याद रखती हूँ, वैल्यूएशन एट एंट्री डिसाइड्स योर लॉन्ग टर्म जर्नी, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। एंट्री पॉइंट के वैल्यूएशन बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने बॉटम पे एंट्री ली है तो आपको 19% CAGR मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने टॉप पे एंट्री ली है तो आपको सिर्फ 6.5% मिलेगा। आपकी एंट्री आपकी रिटर्न्स को निर्धारित करती है। फ्रेंड्स, SIP एक डिसिप्लिन टूल है, लेकिन ब्लाइंड इन्वेस्टिंग का एक्सक्यूज तो ये भी नहीं है। अगर आप हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट कर रहे हो, रॉन्ग फंड में SIP करते जा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स तो सफ़र करेंगे ही। किसी भी म्यूचुअल फंड को 5 साल रिटर्न के बेसिस पर जज मत करो। एक फुल मार्केट साइकिल देखो 7 से 8 साल की, जिसमें बुल रन और बियर फेज दोनों दिखे। रियल टेस्ट तो अब शुरू हुआ है दिसंबर 2024 के बाद, जब मार्केट साइडवेज चल रहा है। इस टाइम देखा जाएगा ना कौन सा फंड कितना पानी में है। अपना पैसा उन्हीं फंड मैनेजर के साथ रखो जो कॉन्विक्शन से इन्वेस्ट करते हैं, ना कि जो सिर्फ खेल खेल रहे हैं। बेस्ट इन्वेस्टर वो होता है जो रियल व्यू मिरर नहीं बल्कि विंडशील्ड देखते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे नेक्स्ट फंड का नाम बताना। Keep learning, keep growing, keep investing, but wisely.